नमस्कार, खास खबर हम आपको दिखा रहे हैं चुनावी महाभारत से जुड़ी हुई है, जहां चुनावी अब डंका बजने वाला है। वहीं पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस के अगर दावेदारों में देखा जाए तो पंडित श्री माधव कटारे ने भी अपना दावा प्रस्तुत किया है। हम आपको बता दें कि पंडित श्री माधव कटारे पंडित श्री स्वर्गीय श्री प्रेम नारायण कटारे के बेटे हैं और जिनका सामाजिक सरोकार से बहुत अच्छा नाता दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो है टिकट की दावेदारी कांग्रेस से की है। आप देखिए, तुम तक न्यूज ने विशेष बात की है माधव कटारे से। आप देखिए विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, हम बात करते हैं सागर विधानसभा क्षेत्र की। जहां सागर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो सागर विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए तो यहां पर जो है लगातार अगर सागर की विधानसभाओं की बात की जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, लेकिन यहां पर जो है बाहुबलियों को टिकट दिया गया है। बाहुबली मतलब उनके जिनके व्यापार, जिनका क्षेत्र बड़ा है, लेकिन जनता के सेवक के लिए अभी तक दोनों पार्टियों ने टिकट नहीं दिया है। हम ऐसी जगह मौजूद हैं जिनका नाम बुंदेलखंड समेत मध्य प्रदेश में जग जाहिर रहा है। पंडित श्री प्रेम नारायण कटारे, जिनकी चर्चाएं जो है मध्य प्रदेश में होती रही हैं, लेकिन एक सेवक के तौर पर पंडित श्री प्रेम नारायण कटारे हर समाज से जुड़े हुए थे, हर व्यक्तित्व के लोगों से मिलते थे। लेकिन आज हम उनके बेटे जो यहाँ पर मौजूद हैं, माधव कटारे, जो माधव कटारे कहते हैं कि सागर में इस समय पर समाज सेवा से लेकर हर समाजों में जुड़े हुए हैं। आज हम मौजूद हैं। आज जब टिकट की बात है, विधानसभा में कभी भी घंटी बन सकती है चुनाव की, लेकिन यह विधानसभा चुनाव में जहाँ अटकलें लगाई जा रही कि सागर से कौन प्रत्याशी होगा, लेकिन सागर के एक ऐसा चेहरा हम दिखाना चाहते हैं तुम तक न्यूज के माध्यम से, जिनके लिए हमने खोज लिया है, जिनका व्यक्तित्व के धनी भी हैं, साथ में समाज में सेवा भी करते हैं। ऐसे माधव कटारे के पास हम पहुंच रहे हैं। जहां तक हम आपको बता दें कि अगर सागर विधानसभा क्षेत्र की अगर महापौर की सीट की बात की जाए तो महापौर सीट जो है यहां पर जो है सुशील तिवारी श्रीमती संगीता तिवारी के पक्ष में गई थी। लेकिन यहां का ब्राह्मणत्व अगर चेहरा देखा जाए तो ब्राह्मणत्व चेहरा के लिए पहली बार जैन चेहरा को जो परास्त किया गया था वह था सागर का जैन समाज का वह चेहरा, जिसके लिए आज कांग्रेस टिकट मांग रही है। लेकिन हम ऐसे चेहरे के पास मौजूद हैं जहां कहते हैं कि पंडित श्री माधव कटारे, अगर सागर का अगर सर्वे किया जाए तो ब्राह्मण वोटरों की अगर बात की जाए तो उनका नाम पहले नंबर आ रहा है, क्योंकि वह समाज सेवक भी हैं। साथ में एक चर्चा की अगर बात की जाए तो उनके पिता श्री पंडित श्री प्रेम नारायण कटारे बौद्धजीवी एवं सामाजिक व्यक्तित्व के धनी थे। ऐसे चेहरे से हम बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, क्या चल रहा है इस समय पर? विधानसभा चुनाव की घंटी बजने वाली है और आप भी तैयारी किए हुए हैं जी। तो आप क्या कांग्रेस से टिकट के लिए तैयार हैं? हम कांग्रेस के लिए तैयार है, टिकट के लिए भी तैयार है, और सम्मानीय जो कांग्रेसी नेता हैं उन सबका जो आदेश होगा उसका हम पूरा पालन करेंगे। और उनकी भी इच्छाएं ऐसी हैं कि एक नया चेहरा और अच्छा साफ चेहरा हमें चाहिए, तो उसके लिए हम तैयार हैं समाज सेवा के लिए। हमने देखा भाई साहब, आपके कई समाज के लोग, रेखवार समाज हैं, कई समाज के लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। आपके लिए जो है समर्थन के साथ में आपके लिए एक विधायक के रूप में देख रहे हैं, तो ये हमने देखा है और यहाँ पर जो है कई लोगों से चर्चा भी हुई है। आप क्या कह सकते हैं समाजों के संबंध में? समाजों के संबंध में ऐसा है कि ये तो हमें ईश्वर ने अपने पिताजी से ही मतलब हस्तांतरित की है। ये सारे संबंध इस सारी समाजों से हमारा एक बचपन से मतलब सहज में हम लोगों का उनसे मेल जोल और एक संबंध रहा है। साथ ही एक हमने कर्मचारी संघ है अपना, हमारा संयुक्त कर्मचारी कल्याण मोर्चा नगर निगम सागर, और हमारा मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी मोर्चा है, जिसमें सारे जाति और धर्म के लोग समाहित हैं। कहना चाहिए कि सर्वधर्म समभाव सामाजिक समरसता का जो स्वरूप या रूप अपने भारत देश का है, अनेकता में एकता का, वो हमारे नगर निगम और कर्मचारी संघ में हमारे साथ है। भाई साहब, ये देखा गया कि आपका पूरा परिवार जो है कांग्रेस में है। आपकी माताजी भी इस समय पर किसी पद पर, किस पद पर है माताजी? माताजी तो अब शांत हो गई हैं। वो पार्षद थी और MIC सदस्य रही हैं और निर्दलीय पार्षद रही हैं। उस समय भी हमें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। हमने माताजी के लिए मांगा था, बोला था कि भाई हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं, पूज्य पिताजी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उसके बावजूद भी हमारा टिकट काट दिया गया। तब हमने जाके फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा और साथ में हमारी जो किन्नर कमला फुआ थी
उनको हमने बोला कि बुआ बाप को लड़ना है। उन्होंने भैया क्या करेंगे, हमें क्यों लड़ा रहे हो। हमने नहीं, अब इस समय आप ही का है कि जब हम देख रहे हैं कि आज कोई शहर में कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं है, तो आज आप जैसे लोगों को बीच में आना चाहिए। उनको तैयार किया और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि वो किन्नर कमला बुआ महापौर बनी और पूरी परिषद निर्दलीय परिषद बनी, जिसमें हमारी माता जी, पूज्य माता जी MIC सदस्य रही। आपका नाता जो है कांग्रेस से रहा है। दाऊ श्री पंडित प्रेम नारायण कटारे जी भी कांग्रेस के पक्षधर थे शुरू से। आपका परिवार पूरा जानकारी मिल रही क्या कांग्रेस में पूरा समर्थन करती है, ये बात सही है क्या? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारे पिताजी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं। साथ में उनसे एक भास्कर से इंटरव्यू लिया गया था। उस समय उनसे पूछा गया था कि दाऊ कांग्रेस पहले जैसी कांग्रेस नहीं, आज से 10 और 20 साल पहले उनसे पूछा गया था। तो उन्होंने बोला था कि भाई पिता कैसे भी हो, तो पिता होता है, पार्टी हमारी पिता है, हम अपने पिता को कैसे छोड़ सकते हैं। ऐसे सिद्धांतवादी हमारे परम पूज्य पिता पंडित स्वर्गीय श्री प्रेम नारायण जी कटारे, उनके उत्तराधिकारी होने के कारण मैं ये बात जम से और दम से कहता हूँ कि मैंने शुरू से कांग्रेस को पसंद किया और कांग्रेस में हमारी आस्था और विश्वास है। और अब इस समय पर देख रहे हैं कि लगातार इस विधानसभा का जो रुख हुआ है, अभी तक जो है कहते हैं कि बड़ी उद्योगपति और कई उद्योगपतियों में टिकट बांटती रही है, कोई भी दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। क्या कहना चाहते हैं आप? अब उसमें तो यही है कि आज सागर का विकास यदि रुका है और विकास नहीं हो पाया, बड़े उद्योग, बड़े धंधे, जो यहाँ की सबसे बड़ी अहम भूमिका है, जो हमारे संपूर्ण संभाग में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर, जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा हावी कहना चाहिए कि आज कोई यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। बड़े उद्योगपतियों से, बड़े पूंजीपतियों से, चाहे वो बीड़ी वाले हों, चाहे शराब माफिया हों, ऐसे लोगों के कारण आज सागर का विकास हुआ। और ऐसे ही लोगों को पूछा गया है, एक ज़मीन से जुड़े लोगों को कभी पूछा नहीं गया। हम लोग तो ज़मीन पे चलने वाले लोग हैं, बहुत बड़े बंगला या बहुत बड़े सिस्टम में रहने वाले लोग तो हैं नहीं, ज़मीनी लोग हैं। यदि हमें सेवा का मौका मिलता है तो हम जरूर खड़े होंगे। ये देखिए, कहा जाता है कि सागर जो है इस समय पर पूंजीपतियों को टिकट मिलता है, लेकिन एक समाज या धरातल की बात की जाए तो सागर की धरातल पर एक ऐसा चेहरा हमारे सामने बैठा है जहां सर्वे भी चल रहा है चुनाव के साथ में। कहीं कांग्रेस सर्वे कर रही है, कहीं भारतीय जनता पार्टी सर्वे कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए सागर की सत्ता, अगर विधानसभा की बात की जाए तो इस विधानसभा के एक ऐसे चेहरे हैं पंडित श्री माधव कटारे, जिनकी संपूर्ण समाजों में आज अगर बात की जाए तो संपूर्ण समाजों के व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं। लेकिन अगर किसी के साथ कोई प्रकार से अगर कठिनाई है, अगर नीचे का आदमी को ऊंचा ले जाना है, किसी प्रकार की अगर समस्या, उसकी समस्या का निदान निकालना है, तो कांग्रेस अगर सर्वे कर रही है तो हमारे पास तुम तक न्यूज पर ऐसा चेहरा हमारे सामने बैठा है। अगर आज सर्वे किया जाए तो सागर के अगर सर्वे में देखा जाए तो पंडित श्री माधव कटारे का अगर नाम लिया जाए तो पूरा ये विधानसभा क्षेत्र तो ठीक है, आज सागर की कई विधानसभा क्षेत्रों में आपकी पकड़ है, लेकिन आज वो टिकट की भी मांग कर रहे हैं और अपनी दावेदारी कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश के चुनाव की बात की जाए, मध्य प्रदेश के समीकरण की बात की जाए, कांग्रेस जहां समीकरण देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है हमें गद्दी पर नहीं बैठाना है, तो ऐसे जाहिर और ऐसे व्यक्तित्व के धनी पंडित श्री माधव कटारे, जिनसे तुम तक न्यूज बात कर रही है। लेकिन तुम तक न्यूज लगातार जो है दिग्विजय सिंह जी आए थे, लगातार हम जो पसंद करते हैं कि इस चेहरा आखिर कौन होगा इस विधानसभा सागर का वह चेहरा, क्लीन चेहरा हमारे बीच में मौजूद है, पंडित श्री माधव कटारे, जो अब राजनीति के गढ़ में जो है कांग्रेस के गढ़ में कूद रहे हैं। साथ में हम आपको बता दें, इनके अगर व्यक्तित्व की बात हमने आपको बताई है, लेकिन आज अगर माधव कटारे से बात की जाए तो ये सामाजिक तौर पर इनकी अगर बात की जाए तो कई समाज के लोगों ने समर्थन भी दिया है। आगे की खबर में हम आपको बताएंगे कि जनता क्या कहती है माधव कटारे के बारे में। तुम तक न्यूज की विशेष रिपोर्ट।